प्लाज्मा। आरबीसी का काम क्या होता है? आरबीसी का काम क्या होता है बॉडी के अंदर? आरबीसी के अंदर क्या होता है? हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन का काम क्या होता है हमारी बॉडी में? ब्लड के अंदर हीमोग्लोबिन का काम क्या होता है? एक रेड कलर का पिगमेंट होता है जो ब्लड को रेड कलर कर देता है, रेड कलर प्रोवाइड करता है। और डब्ल्यूबीसी का नाम नहीं, इसका काम कोई भी एक डिजीज से हमें प्रोटेक्ट करता है, जैसे कोई इन्फेक्शन से हमें प्रोटेक्ट करता है। डब्ल्यूबीसी का ये काम होता है। और प्लेटलेट्स का कुछ पढ़ा नहीं कर। प्लेटलेट्स का काम होता है ब्लड क्लॉटिंग का। जब हमें किसी से चोट लग जाती है, हमें कुछ स्क्रैच पड़ता है हमारी बॉडी पर या कट लग जाता है, तो उसको रिकवर करता है ये प्लेटलेट्स। उससे क्लॉटिंग हो जाती है ब्लड की, हमारी स्किन रिपेयर हो जाती है, उसका काम होता है प्लेटलेट्स का। ठीक है। और प्लाज्मा, प्लाज्मा एक लिक्विड होता है, वो 90% वाटर से बना होता है और 10% प्रोटीन से, वो हमारे ब्लड के अंदर होता है। उसके अंदर आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स फ्लोट करते हैं। ये होते हैं ब्लड कंपोनेंट्स, इसमें फर्क होते हैं। और ब्लड वेसल्स बताई थी मैंने, ब्लड वेसल्स कितने टाइप की होती हैं? कौन कौन सी? आर्टरीज। और सेकंड और थर्ड वेन्स। आर्टरीज का काम क्या होता है हमारी बॉडी में? The blood is going down to खून जाता है नीचे ब्लड हार्ट से, वो हाई प्रेशर में जाता है, वो फटे ना उसके लिए। देखो, आर्टरीज होती हैं ऐसे ब्लड वेसल्स जिनकी दीवारें होती हैं मोटी और ये करती हैं ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती हैं। जैसे मैंने बताया था रेस्पिरेशन में हमारी लंग्स में आता है ऑक्सीजन, और वो एल्वोलाई के पास ब्लड वेसल्स होती हैं, वो ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करती हैं। और वो ब्लड कौन सा होता है? ऑक्सीजनेटेड। ऐसा ब्लड जिसके अंदर ऑक्सीजन हो, तो ऑक्सीजन की मात्रा उसे कहते हैं ऑक्सीजनेटेड ब्लड, जो कि हमारे लंग्स से चारों तरफ एल्वोलाई अंदर होती है। एल्वोलाई के चारों तरफ ब्लड वेसल्स होती हैं, वो ऑक्सीजन को लेती हैं और ब्लड के अंदर घुल जाता है ऑक्सीजन। उस ऑक्सीजन रिच ब्लड को कहते हैं ऑक्सीजनेटेड। और वो ऑक्सीजन वाला खून जाता है हमारी बॉडी के अंदर, बॉडी की सेल्स में एब्जॉर्ब कर लेती है। फिर वो ऑक्सीजन तो उसमें खत्म हो गया, अब उसके अंदर से कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाती है उसके अंदर। उस ऑक्सीजन को कहते हैं, उस ब्लड को कहते हैं डीऑक्सीनेटेड ब्लड। ऑक्सीजन वाले खून को कहते हैं ऑक्सीजनेटेड ब्लड, और कार्बन डाइऑक्साइड वाले ब्लड को, जिसमें ऑक्सीजन नहीं होता, उस ब्लड को कहते हैं डीऑक्सीनेटेड ब्लड। तो आर्टरीज जो होती हैं वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती हैं हमारे हार्ट से पूरी बॉडी तक। और दूसरी होती हैं वेन्स। इनकी दीवारें होती हैं पतली, जैसे ये है आर्टरी है, ये आर्टरी की दीवारें होती हैं मोटी। और वहीं ये वेन्स है, वेन्स की दीवारें होती हैं पतली ऐसे। ठीक है। तो ये करती है डीऑक्सीनेटेड ब्लड को कैरी करती है हमारी पूरी बॉडी से हार्ट तक, ये इनका काम होता है वेन्स का। और ये लेस इलास्टिक होती है और आर्टरीज होती है इलास्टिक, क्योंकि इनमें उनके थिक वॉल्स होते हैं, इनमें ब्लड जो होता है हमारे हार्ट से पूरी बॉडी में बहुत प्रेशर में आता है। तो ताकि अगर ये पतली होंगी इनकी दीवारें, तो हो सकता है कि ब्लड वेसल्स फट जाएं, इसी वजह से इनकी दीवारें होती है मोटी। और ये करते हैं ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी, और ये होते हैं डीऑक्सीनेटेड ब्लड कैरी। और एक ब्लड वेसल्स होते हैं कैपिलरी, जैसे एक आर्टरी है और ये है कैपिलरी, तो इन दोनों को कनेक्ट करती हैं ये वेन्स है और ये है आर्टरी, तो इनको कनेक्ट करती हैं कैपिलरी। ये बहुत पतली दीवारें होती हैं ब्लड वेसल्स की, और ये कनेक्ट करती हैं आर्टरीज से वेन्स को, ये इनका काम होता है। ठीक है, तो समझ में आ गया। तो मेन बात करते हैं हमारे हार्ट के बारे में। तो एक ऐसा ऑर्गन है हार्ट, जिसे बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री वालों ने इतना बदनाम करा है, इतना कि इस ऑर्गन का काम कुछ और है, वो सब बना कुछ छोड़ दिया है। जैसे फीलिंग होती है लव, लव को ऐसा बना रखा है कि लव जो है हार्ट से प्रोड्यूस होता है, एक फीलिंग है, बट एक्चुअली में लव जो है हार्ट से नहीं होता प्रोड्यूस। लव एक फीलिंग है, ये फीलिंग हार्ट से नहीं होती। जैसे कहते हैं मुझे उससे प्यार है तो वो दिल से है, दिल से नहीं होता वो कभी, वो मेंटालिटी होती है, वो दिमाग से होता है। ठीक है, हार्ट से नहीं होता। और जैसे फिल्मों में हम देखते हैं कि जब एग्जाम्पल एक नागिन फिल्म आई थी 90s के टाइम पे, तो उससे पहले किसी को कुछ नहीं पता था कि छलांगी नागिन क्या होती है,
ये इच्छाधारी नागिन केस होती है। उसके बाद से जैसे वो नागिन मूवी आई, देखने के बाद लोगों ने दावे करने लगे कि मैंने इच्छाधारी नागिन देखी थी, वो पहले नाग बनी फिर इंसान बना, ऐसे टाइप में। तो ये मूवी जो होती है हमारी मेंटेलिटी बना देती है इस तरीके की, जो मूवियों में दिखता है वही हमें फील होता है। जैसे मूवी एक सीन देखा था मैंने एक बार कि एक सांप ने लड़के के काटा, तो क्या करते हैं, लड़की क्या करती है, पैर में खून चूसती है और थूकती है। कुछ समय बाद लड़का तो हो जाता है जिंदा, खून सारा खून में जहर निकाल दिया और लड़की मर जाती है। बट एक्चुअली में सांप का जो जहर होता है ना, अगर हम उसे पिए, अब वो मरने के लिए अगर हम सांप के जहर को पी लें तो एक्चुअली में सांप का जहर अपने आप में एक प्रोटीन होता है, उसको हम पिए तो मरने के नहीं है। उसका काम होता है अगर हमारे ब्लड में घुलेगा ना तो ब्लड को गाढ़ा कर देता है, उस वजह से ब्लड वेसल्स ब्लॉक हो जाती है, ब्लड नहीं पहुंचता हार्ट तक, पूरी बॉडी तक नहीं पहुंच पाता, इस वजह से डेथ होती है। तो जो मूवीज होती है उनमें सब अलग अलग दिखाया जाता है। जैसे एक सीन देखा था मैंने मूवी का, साउथ की मूवी थी, एक बॉक्स में होता है ह्यूमन हार्ट, एक आदमी लेके भागता है, एक ऑपरेशन हो रहा होता है, एक आदमी का ऑपरेशन थिएटर में पूरा भागता है, पूरा बॉक्स उसके हाथ से छूट जाता है, हार्ट जाता है शीशा तोड़ते हुए ऑपरेशन थिएटर में आईसीयू में, और अपने आप ही इम्प्लांट हो जाता है। तो एक्चुअली में ऐसा नहीं होता। जैसे हार्ट का भी बहुत, हार्ट का एक्चुअली में वर्क होता है हमारी बॉडी के अंदर ब्लड को पंप करना, बट इसका दिखा रखा होता है मूवियों के अंदर कि इसका काम कुछ और ही है, बट एक्चुअली में इसका काम नहीं होता ऐसा। तो हमारी साइकोलॉजिकली हमारी मेंटालिटी बन जाती है। अगर कुछ ऐसी फीलिंग्स होती हैं जैसे किसी का दूर चले जाना, ब्रेकअप हो जाना, या किसी की डेथ हो जाना हमारे फैमिली मेंबर में, तो एक्चुअली इम्पैक्ट हमारे हार्ट पे ही पड़ता है, क्योंकि हमारी साइकोलॉजिकली हमारी मेंटालिटी बन चुकी है कि हार्ट का काम ये होता है। बट एक्चुअली में हार्ट का काम होता है ब्लड को पंप करना, इससे आगे कुछ काम नहीं होता हमारे हार्ट का हमारी बॉडी के अंदर। तो हार्ट एक ऐसा ऑर्गन है जो बना होता है मसल से, ठीक है, और इसके अंदर होते हैं 4 चेंबर्स। ऊपर के चेंबर जो होते हैं अपर चेंबर्स, इनका नाम होता है एट्रियम, और नीचे के जो चेंबर्स होते हैं 2, इनका नाम होता है वेंट्रिकल्स। ये जो खाली जगह ना, ये और ये चेंबर्स होते हैं 4 चेंबर्स। जो लेफ्ट साइड के चेंबर होते हैं इनके अंदर कैरी होता है ऑक्सीजन वाला खून। सबसे पहले हमारी लंग्स है, लंग्स से आता है ऑक्सीजन वाला खून हमारे हार्ट में। हार्ट के कौन से चेंबर में आता है, पल्मोनरी वेन्स होती है, पल्मोनरी वेन्स के थ्रू आता है हमारे लेफ्ट एट्रियम के अंदर, ऑक्सीजन वाला खून एंटर हुआ, फिर आता है नीचे लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर, यहाँ पर होते हैं वाल्व्स, ये जो पार्ट दिख रहा है ना ऐसा, इनका नाम होता है वाल्व्स, ठीक है, फिर आता है लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर, फिर वेंट्रिकल से होते हुए जाता है ओर्टा के अंदर। ओर्टा जो होती है सबसे बड़ी आर्टरी होती है, आर्टरी में बताते हैं इसकी थिक वॉल होती है, और सबसे बड़ी आर्टरी होती है ओर्टा, सबसे बड़ी आर्टरी कहते हैं ओर्टा, द लार्जेस्ट आर्टरी इन द बॉडी इज कॉल्ड ओर्टा। और सबसे छोटी सबसे बड़ी वेन एक पता है ना, वेन एक ब्लड वेसल्स होती है, सबसे बड़ी वेन को कहते हैं वीना कावा, ठीक है। तो ये ओर्टा में जाता है, ओर्टा से कहाँ जाती है, आर्टरीज के अंदर, फिर आती है हमारी पूरी बॉडी के अंदर, ठीक है। ब्लड जाता है हमारे आर्टरीज के ओर्टा के अंदर, ओर्टा से जाता है आर्टरीज के अंदर, आर्टरीज से जाता है पूरी बॉडी के अंदर, ठीक है। फिर हमारी सेल्स जो ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करती है, फिर वो ऑक्सीजन जो डीऑक्सीनेटेड ब्लड है उसमें से ऑक्सीजन तो खत्म हो गया, अब वो आता है वीना कावा में, वेन्स होती है, वेन्स लाती है उन्हें ऊपर लेकर के हमारे वीना कावा के अंदर, वीना कावा से आता है वो हमारा राइट वेंट्रिकल एट्रियम के अंदर, फिर एट्रियम से होते हुए आता है राइट वेंट्रिकल के अंदर, फिर राइट वेंट्रिकल से होते हुए पल्मोनरी वेन्स में जाता है, पल्मोनरी आर्टरीज में, फिर वापस जाता है हमारी लंग्स के पास, लंग्स में तो वही प्रोसेस वापस चालू होता है, ऑक्सीजन लेते हैं, फिर उससे ऑक्सीजन हमारे ब्लड के अंदर मिक्स होता है, फिर वापस वही पूरा साइकिल चलती रहती है। तो ये हमारे नीचे जो 2 चेंबर्स होते हैं इनकी दीवारें होती है मोटी, इनकी दीवारें होती है मोटी, तो नीचे के जो चेंबर्स होते हैं ये कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, सिकुड़ते हैं, खुलते हैं, सिकुड़ते हैं और खुलते हैं। तो इससे क्या होता है, यहाँ पर प्रेशर क्रिएट होता है, उससे ब्लड अंदर आता है, वो ब्लड बाहर जाता है, तो तभी हमारा हार्ट काम करता है। नीचे वाले चेंबर जब मूव करते हैं ना, कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और रिलैक्स करते हैं, तो ब्लड कम अंदर आता है और बाहर जाता है, ठीक है। तो वाल्व्स होते हैं हमारी बॉडी में, हार्ट के अंदर, तो इन वाल्व का काम क्या होता है,
पता है किसी को? इनका काम होता है कि हमारे ब्लड जो है एक ही डायरेक्शन में फ्लोट करे, ये फ्लो बैक ना करे, क्योंकि एक जा रहा है ब्लड एक ही डायरेक्शन में फ्लो करेगा, दोबारा डायरेक्शन में फ्लो करेगा तो हो सकता है कुछ और प्रॉब्लम्स हो जाए, तो उसकी वजह से हमारे बॉडी हार्ट के अंदर वाल्व्स होते हैं, ठीक है। तो ये थे फंक्शंस हमारे हार्ट के। अगर इसका एक डायग्राम बनाओ, सिस्टमैटिक डायग्राम, तो सबसे पहले हमारी लेंथ होती है, सबसे पहले हमारी लेंथ से आता है ऑक्सीजन वाला खून, कहाँ किसमें से आता है? पल्मोनरी आर्टरीज के अंदर से। ऑक्सीजनेट आता है पल्मोनरी आर्टरीज के अंदर से, आर्टरीज से होते हुए, फिर ये एंटर किसमें करता है? राइट लेफ्ट वेंट्रिकल एट्रियम के अंदर। फिर यहाँ होता है वाल्व्स, वाल्व से होते हुए कहाँ आता है? लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर। लेफ्ट वेंट्रिकल से कहाँ जाता है? ओर्टा में। ओर्टा से कहाँ जाता है? आर्टरीज में। आर्टरीज से कहाँ जाता है? बॉडी में। अब बॉडी से ब्लड कहाँ आता है? नहीं, अब बॉडी से हार्ट में किस जगह आएगा? राइट वेंट्रिकल के अंदर आता है। राइट वेंट्रिकल से किस पार्ट से आता है हार्ट के? वीना कावा से। वीना कावा में कौन सा ब्लड होता है? हमारे जो ब्लड का जो हमारे हार्ट का जो राइट साइड होता है ना, वो कैरी करता है डीऑक्सीनेटेड ब्लड, और लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट होता है ना, राइट साइड का, और लेफ्ट साइड ये करता है ऑक्सीनेटेड ब्लड कैरी। अब यहाँ पर आएगा वीना कावा में। वीना कावा में कौन सा ब्लड आता है? डीऑक्सीनेटेड ब्लड। ये ऐसे कहते हैं कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड, और जो कहते हैं ऑक्सीजन रिच ब्लड, ठीक है। राइट वेंट्रिकल के अंदर आएगा। फिर आते हैं वाल्व्स। वाल्व्स के थ्रू कहाँ आता है? वाल्व के थ्रू कहाँ आएगा? राइट वेंट्रिकल। फिर आएगा राइट वेंट्रिकल के अंदर। अब राइट वेंट्रिकल से कहाँ जाएगा? पूरा ऑक्सीजनेटेड डीऑक्सीनेटेड ब्लड। अब ये जाएगा डीऑक्सीनेटेड ब्लड लंग्स तक, ठीक है। अब लंग्स में क्या होगा? लंग्स पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू। अब ये जाएगा डीऑक्सीनेटेड ब्लड है, ये डीऑक्सीनेटेड ब्लड है। अब ये वापस जाएगा लंग्स में, ठीक है। लंग्स में जाएगा, फिर वही साइकिल होगी, ऑक्सीजन ले जाएगा, फिर ऑक्सीनेटेड ब्लड हो जाएगा, फिर वापस जाएगा पल्मोनरी वेंस, पल्मोनरी आर्टरीज के अंदर, फिर लेफ्ट ऑरिकल के अंदर, ऑरिकल या एट्रियम, फिर जाएगा वेंट्रिकल में, फिर ओर्टा, फिर आर्टरीज से, फिर बॉडी के अंदर, बॉडी से जाएगा फिर वेंस में, वेंस फिर जाएगा वीना कावा में, वीना कावा से कहाँ जाएगा? राइट एट्रियम के अंदर, फिर जाएगा वाल्व्स होते हैं यहाँ पर, वाल्व्स से फिर जाएगा राइट वेंट्रिकल के अंदर, वेंट्रिकल से कहाँ जाएगा? लंग्स में। कौन किसके थ्रू? पल्मोनरी आर्टरीज के थ्रू। तो ये पूरा प्रोसेस है हमारे हार्ट का। तो ये हार्ट के कुछ पूरा फंक्शन होते हैं।
कुछ डाउट है किसी का अभी तक? कुछ डाउट? तो ये था हमारे हार्ट के फंक्शंस, ठीक है। कुछ और हाँ, हमारी जो हार्ट बीट होती है ना, हमारे पल्स रेट जो होते हैं, हार्ट बीट, जो हमारा हार्ट जिस टाइम में बीट करता है, कॉन्ट्रैक्ट करता है, स्लो करता है, ये जो यहाँ पर साउंड प्रोड्यूस होता है हमारे चेस्ट में लेफ्ट साइड में, इसको कहते हैं हार्ट बीट। और हार्ट बीट को जो डॉक्टर लोग होता है ना ईयर में लगाते हैं और हमारे चेस्ट पे लगाते हैं, इसको कहते हैं स्टेथोस्कोप। स्टेथोस्कोप इस जो इंस्ट्रूमेंट होता है जिससे साउंड को चेक करते हैं, हमारे ब्लड को, हार्ट बीट को चेक करते हैं, स्टेथोस्कोप। और जो हमारा ब्लड प्रेशर को चेक करता है जिस इंस्ट्रूमेंट के थ्रू यहाँ पर लगाते हैं, हमारे ब्लड प्रेशर को चेक करते हैं, उसको कहते हैं स्फिग्मोमैनोमीटर, ठीक है, स्फिग्मोमैनोमीटर। ठीक है, तो ये था हमारे हार्ट के फंक्शन। तो टॉपिक हार्ट का टॉपिक फिनिश हो गया। तो अभी तक कुछ और डाउट इसका हार्ट में?